शुरू आपकी करिए। आवाज नहीं आ रही, गौरव जी, आपकी आवाज नहीं आ रही है। सच्चिदानन्दरूपाय विश्वोत्पत्त्यादिहेतवे तापत्रय विनाशाय श्रीकृष्णाय वयं नुमः। नमः सभायै साध्यक्षायै। तो मैं आज के इस कार्यक्रम में अपने उद्बोधन को शुरू करने से पहले भगवान श्री कृष्ण के चरणों में इस लौकिक मंगलाचरण के माध्यम से आज के इस व्याख्यान का मैं शुभारंभ करने जा रहा हूँ। अधरं मधुरं वदनं मधुरं नयनं मधुरं हसितं मधुरम् अधरं मधुरं वदनं मधुरं नयनं मधुरं हसितं मधुरम् हृदयं मधुरं गमनं मधुरं हृदयं मधुरं गमनं मधुरं मधुराधिपतेरखिलं मधुरम् मधुराधिपतेरखिलं मधुरम् वचनं मधुरं चरितं मधुरं वचनं मधुरं चरितं मधुरं वसनं मधुरं वलितं मधुरं वसनं मधुरं वलितं मधुरं चलितं मधुरं भ्रमितं मधुरं मधुराधिपतेरखिलं मधुरम् मधुराधिपतेरखिलं मधुरम्। तो जैसा कि आप सभी को विदित है कि हमारे पूज्य श्री गुरुजी नरोत्तम गुरुजी द्वारा जो पिछले कल है भगवान श्री कृष्ण की बहुत ही सुंदर सुंदर लीलाओं का जो है वर्णन किया जा रहा है, जिसमें कि पिछले कल आचार्य जी ने भगवान की जो है गोवर्धन लीलाओं के बारे में आप और हम सभी को श्रवण करवाया। किस तरह से भगवान ने जो है भगवान ने इंद्र भगवान का जो है इंद्र देव का अभिमान तोड़ा उसको, और सभी गोप ग्वालों की रक्षा की। और इसी संदर्भ में आगे आइए, हम सभी अधिक समय ना लेते हुए इस भागीरथी गंगा में जो है हम सभी आप सभी गोता लगाएं। और मैं पुनः एक बार सभी जितने भी इसमें हमारे गुरुजन महापात्र गुरुजी हैं, भागीरथ नंद गुरुजी हैं, और जितने भी अन्य जितने भी गुरुवर हैं सभी को मेरा कोटि कोटि नमन। और मैं ज्यादा समय ना लेता हुआ हमारे आज के पूज्य श्री व्यास जी से आग्रह करूंगा कि आज की वो हमें भगवान श्री कृष्ण की बहुत ही सुंदर सुंदर लीलाओं से किस तरह से उन्होंने गोकुल में लीलाएं करी उस सभी के विषय में हम आप बहुत सुंदर से प्रतिदिन हमें विस्तार से जो है आप हमें श्रवण करवाते हैं इस सुंदर सुंदर कथाओं को। तो मैं ज्यादा समय ना लेता हुआ आज की कथा को प्रारंभ करने के लिए पूज्य श्री गुरु जी से अनुरोध करूंगा कि आज के अपनी व्याख्यान माला को प्रारंभ करें। पूज्य श्री गुरुदेव। ओम अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूपः कदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकम्। वन्देऽहं श्रीगुरो श्रीयुतपदकमलं श्रीगुरून् वैष्णवांश्च श्रीरूपं साग्रजातं सहगणरघुनाथान्वितं तं सजीवम् साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्णचैतन्यदेवं श्रीराधाकृष्णपादान् सहगणललिता श्रीविशाखान्वितांश्च
हे कृष्णा करुणा सिंधो दीनबंधो जगत्पते गोपेश गोपिका कांता राधा कांत नमोस्तुते तप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये नमो महावदान्याय कृष्ण प्रेम प्रदायते कृष्णाय कृष्ण चैतन्य नाम्ने गौरत्विषे नमः वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्य एव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभो नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौरभक्त वृंद। हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। नमः ओं विष्णुपादाय कृष्णप्रेष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदांत स्वामिन्निति नामिने। नमस्ते सारस्वते देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादे पाश्चात्य देशतारिणे यं प्रव्रजन्तमनुपेतमपेतकृत्यं द्वैपायनो विरह कातर आजुहाव पुत्रेति तन्मयतया तरवोऽभिनेदु स्तं सर्वभूतहृदयं मुनिमानतोऽस्मि। यः स्वानुभावमखिलश्रुतिसारमेकम् अध्यात्मदीपमतितितीर्षतां तमोन्धम् संसारिणां करुणयाः पुराणगुह्यं तं व्याससूनुमुपयामि गुरुं मुनीनाम् तं व्याससूनुमुपयामि गुरुं मुनीनाम् तं व्याससूनुमुपयामि गुरुं मुनीनाम्। भगवान के श्री चरण कमलों में प्रणाम निवेदन करके आप समस्त वैष्णवजन साधुजन भक्तजन एवं श्रीमद् भागवत कथा रस पिपासु सुधीजनों के श्री चरणों में मैं प्रणाम निवेदन करता हूँ, सभी का स्वागत करता हूँ इस सायंकालीन श्रीमद् भागवत कथा सत्र में। तो आज का दिन ऐसा भारतवर्ष में और जहाँ भी हमारे जैसे लोग हैं तो सभी लोग आज बसंत पंचमी का उत्सव मना रहे हैं। सरस्वती माता की पूजा हो रही है क्योंकि विद्या सभी को प्रिय है। सभी ज्ञानी होना चाहते हैं, सभी बुद्धिमान होना चाहते हैं, सभी लोग प्रतिभा संपन्न होना चाहते हैं। तो सरस्वती देवी की पूजा कर रहे हैं। जैसे भागवत आदि ग्रंथ में बताया गया है, विभिन्न कामना के लिए विभिन्न देवताओं की पूजा होती है। तो जैसे आज सरस्वती पूजा होने के कारण यह दिन अत्यंत पवित्र दिन है हम सभी के लिए। तो उसी तरह से आज का जो दिन है वो जो गौड़ीय वैष्णव परंपरा में जो भक्तजन
भगवान की उपासना करते हैं उनके लिए भी यह एक अत्यंत पवित्र दिन है, और हम लोगों के लिए तो और पवित्र है। इसलिए कि हम जिन आचार्य का ग्रंथाध्ययन कर रहे हैं, श्री विश्वनाथ चक्रवर्ती पाद, उनका आज तिरोभाव दिन है। आज उनका अप्रकट दिन है। आज के दिन में उन्होंने अपनी भौम लीला का संवरण किया था, भौम लीला की अप्रकटता स्वीकार की थी। और संयोग से यही दिन है, बसंत पंचमी का दिन, श्री जयदेव गोस्वामी का भी आज आविर्भाव हुआ था। तो हम लोग इस समय श्री चक्रवर्ती पाद की शरण में हैं, उनके ग्रंथों का अध्ययन कर रहे हैं। श्रीमद् भागवत की उनकी जो व्याख्या है, सारार्थ दर्शनी व्याख्या, उसका हम लोग विशेष रूप से अध्ययन कर रहे हैं। एवं सुबह की गीता के क्लास में आप लोग श्रवण कर रहे हैं सारार्थ वर्षिणी। अर्थात ये दो ग्रंथ श्री चक्रवर्ती पाद का सर्वोत्कृष्ट रचना है। श्रीमद् भगवत गीता के ऊपर सारार्थ वर्षिणी और श्रीमद् भागवत के ऊपर सारार्थ दर्शिनी, अर्थात सारा अर्थ को वर्षण करने वाली और सार अर्थ को प्रदर्शित करने वाली यह टीका। तो आज हम लोग इस मंगल अवसर पर, शुभ अवसर पर, श्री चक्रवर्ती पाद के चरण कमलों में, श्री जयदेव गोस्वामी जी के चरण कमलों में अपना प्रणाम एवं भक्ति निवेदन करते हैं। चक्रवर्ती पाद के लिए कहने के लिए बहुत बातें हैं। उनकी लीला बहुत दिव्य है, और चक्रवर्ती पाद ने भक्ति जगत का जो उपकार किया, भक्तों का जो उपकार किया, वो तो है ही, और ऐसे भी संस्कृत पढ़ने वालों के लिए इतना ग्रंथ का भंडार उन्होंने प्रस्तुत कर दिया कि उसका विवरण भी लोग ठीक ठीक तरह से नहीं दे पा रहे हैं। क्योंकि कोई गौड़ीय वैष्णव दर्शन का, गौड़ीय वैष्णव चर्चा का कोई ऐसे विभाव नहीं आया जिसके ऊपर आपने ग्रंथ की रचना नहीं की। अर्थात समस्त पूर्वाचार्यों के ग्रंथों का जो मुख्य ग्रंथ था, श्री रूप गोस्वामी महाराज जी की, श्री जीव गोस्वामी महाराज जी की, श्री सनातन गोस्वामी महाराज जी की, सबके ग्रंथों के जो मुख्य ग्रंथ हैं, उनकी व्याख्या ग्रंथों की रचना की और स्वतंत्र ग्रंथों की रचना की। और स्वतंत्र ग्रंथ में ये दो ग्रंथ तो अत्यंत प्रसिद्ध हैं। एवं इसको छोड़ करके ऐश्वर्य कादम्बिनी, माधुर्य कादम्बिनी, ये दो ग्रंथ अत्यंत उपादेय हैं। इसमें ऐश्वर्य कादम्बिनी ग्रंथ नहीं मिल रहा है, और माधुर्य कादम्बिनी जो ग्रंथ है, जिसकी चर्चा श्रीपाद हरे कृष्ण प्रभु बार बार कर रहे हैं, मैंने भी एक दो बार उसकी चर्चा की, वो जो साधक जन हैं, जो भक्त जन हैं, उनके लिए तो अत्यंत दिव्य मार्ग प्रदर्शक ग्रंथ है। अर्थात हम भक्ति का अनुष्ठान कैसे करते हैं और हम भक्ति के किस स्तर पर हैं, भक्ति की जो बारीकियां श्री रूप गोस्वामी महाराज जी ने बताई है, उसकी भी उनके ग्रंथ की भी, अर्थात भक्ति रसामृत सिंधु ग्रंथ की भी उन्होंने दिव्य टीका रचना की। देखिए, संस्कृत रचना में वे इतने प्रवण थे, यद्यपि वो बंगीय थे, जन्म उनका बंग प्रदेश में हुआ था, नदिया डिस्ट्रिक्ट में हुआ था, फिर भी वे वृंदावन वास करते थे। और वृंदावन के जो भगवत धाम है, वहां रह करके भक्ति रस में ओतप्रोत रहते थे एवं ग्रंथ रचना करते थे। उनकी यह खूबी है, शायद हमारे दृष्टि में तो नहीं आया कोई बंगला ग्रंथ के रचना की हो, ऐसा हमको पता नहीं है। जबकि उनके समय तक लोग बंगला में भी गौड़ीय ग्रंथों की रचना करते थे, लेकिन आपने ऐसा नहीं किया। समस्त ग्रंथों की रचना, कई स्तुति, अर्थात कम से कम 15-20 स्तुति ग्रंथ तो की रचना की, व्याख्या ग्रंथों की रचना की, और यहाँ तक कि श्री चैतन्य चरितामृत ग्रंथ जो बांग्ला भाषा में लिखी है, उसका उन्होंने संस्कृत में टीका लिखना शुरू कर दिया। ये उनकी विशेषता है, संस्कृत से उनको इतना प्रेम था, इतना प्रेम था। और हमारे जो ब्रह्म सूत्र के भाष्यकार
हमारे गौड़ीय वैष्णव दर्शन में, गौड़ीय वैष्णव संप्रदाय में अत्यंत प्रसिद्ध श्री बलदेव विद्याभूषण पाद, वे उनको गुरुतुल्य मानते थे, क्योंकि वो उम्र में बड़े थे और इस संप्रदाय में वे प्राचीन थे, इसलिए उनको गुरुतुल्य मानते थे। और उनके उपदेश पर, उनके कहने पर ही आपने जाकर के जयपुर में श्री गोविंदराज मंदिर में गोविंद देव के शरण में आकर के श्री बलदेव विद्याभूषण प्रभु ने इस दिव्य गोविंद भाष्य की रचना की। तो चक्रवर्ती पाद की महिमा तो अपरंपार है। तो उनके लिए एक प्रसिद्ध श्लोक है, विश्वस्य नाथ रूपोऽसौ भक्ति वर्त्म प्रदर्शनात्। अर्थात आपने भक्ति वर्त्म का अर्थात भक्ति मार्ग का प्रदर्शन करने के कारण वे विश्व के अर्थात वैष्णव कुल के भक्त समुदाय के वे नाथ माने गए। और भक्त चक्रे वर्ती तत्वात्, भक्त समुदाय में थे और भक्तों का मार्गदर्शन करते थे, इसलिए वे विश्वनाथ चक्रवर्ती पाद हुए। तो उनका यह नाम अत्यंत सार्थक है। तो इसलिए, और हम लोग उनकी शरण में है, उनके ग्रंथों का अध्ययन करते हैं, तो हम लोग उनके श्री चरणों में आज के इस शुभ तिथि में, शुभ अवसर पर सभी प्रणाम निवेदन करते हैं। तो उससे हम लोग का कल्याण होगा। श्री विश्वनाथ चक्रवर्ती पाद की जय, श्री जयदेव गोस्वामी प्रभु की जय, श्री श्री सरस्वती महारानी की जय, समस्त संत जनों की जय। तो यह इस उपक्रम के साथ हम लोग श्रीमद् भागवत ग्रंथ के उस अंश में प्रवेश करेंगे जहाँ से हम लोगों की कथा, जहाँ पर कल विश्रांत हुई थी, कथा की विश्रांति जहाँ हुई थी, वहाँ से हम लोग शुरू करेंगे। तो जैसे आप लोग कल श्रवण कर रहे थे कि मैया ने अर्थात मैया यशोदा ने भगवान का अभिषेचन किया। सुनोह अभिषेचनम चकार। सुनोह अर्थात श्री कृष्ण से अभिषेचनम, अभिषेकम अर्थात महास्नानम चकार कृतवती। कैसे? समवेत योषिताम, जब समस्त गोपजन, गोपिकाएं, मातृस्थानीय गोपिकाएं भगवान के प्रति अत्यंत स्निग्ध मातृतुल्य गोपिकाएं उपस्थित थी, उनके बीच में श्री मैया ने भगवान का अभिषेक किया। कदाचिद उत्थानिक कौतुका प्लवे जन्मर्क्ष योगे समवेतयोषिता बादित्र गीत द्विज मंत्र वाचकै चकार सूनोरभिषेचनम सती। तो वाद्य बज रहे थे, समस्त ब्राह्मण जन मंत्रोच्चारण कर रहे थे एवं संगीतज्ञ भगवान की प्रशंसा में, भगवान की स्तुति में संगीत बजा रहे थे। तो ऐसे अवसर पर मैया ने भगवान का अभिषेक किया, क्योंकि आज उनका औत्थानिक उत्सव था। औत्थानिक उत्सव अर्थात उनका पार्श्व परिवर्तन। आज तक वे पीठ के बल पर लेटते थे, सोते थे, और आज वे अपने उदर के बल पर शयन करने लगे, अर्थात पार्श्व परिवर्तन करने लगे। अर्थात उनके शयन में शयन का जो विधि था वो परिवर्तित हुआ। तो यह 3 मास के बाद हुआ है। तो इसलिए त्रैमासिक से इसकी चर्चा हम लोग कर रहे थे। त्रैमास्यक च पदा सकटोपवृत्त मास्यस्य चरणाबुदुक इत्यादि। तो आगे उस दिन और क्या क्या घटनाएं हुई, अर्थात जब मैया ने भगवान का अभिषेक किया, उसके बाद मैया ने क्या किया, और जो गोपियां उपस्थित थे उन्होंने क्या किया, जो ब्राह्मण लोग उपस्थित थे उन्होंने क्या किया, नंद बाबा ने क्या किया, और भगवान के जो सखा थे अर्थात उनसे 2-4 साल के जो बड़े थे, जो उत्सव देखने अपने मैयाओं के साथ आए थे, उन लोगों का क्या आचरण रहा, उन लोगों का क्या कैसे उन लोगों का बर्ताव भगवान के प्रति क्या था, इसकी चर्चा आगे हो रही है।
नंदस्य पत्नी कृतमज्जनादिकं विप्रैः कृतस्वस्त्ययनं सुपूजितैः अन्नाद्यवासः स्रगभीष्टधेनुभिः संजात संजात निद्राक्षम् अशीसयच्छनैः नंदस्य पत्नी कृतमज्जनादिकं विप्रैः कृतस्वस्त्ययनं सुपूजितैः अन्नाज्यवासः स्रगभीष्टधेनुभिः संजात निद्राक्षम् अशीसयच्छनैः। मैया की भगवान के साथ जो लीला है उसका प्रदर्शन श्री सुखदेव गोस्वामी परीक्षित महाराज जी को कर रहे हैं, क्योंकि परीक्षित महाराज ने कहा था, हे भगवान, पूतना उद्धार की लीला तो हमने श्रवण की, और उसके बाद भगवान ने अन्य जो समस्त बाल्य लीलाएं की उसका आप वर्णन करिए। तो सुखदेव गोस्वामी इस लीला को अत्यंत प्रेम के साथ, अत्यंत उत्साह के साथ वर्णना कर रहे हैं, एवं श्री परीक्षित महाराज जी इन लीलाओं का श्रवण कर रहे हैं। तो कहते हैं, नंदस्य पत्नी अशीसयत, अर्थात नंद बाबा की जो पत्नी है अर्थात यशोदा महारानी हैं, उन्होंने अशीसयत अर्थात सुला दिया, अर्थात साययामास। किसको? न श्री कृष्ण को, अपने पुत्र को, अपने लाला को, कन्हैया को उन्होंने सुला दिया, अर्थात उनको शयन में विराजमान कर दिया मैया ने। कैसे? न सनई, सने अत्यंत अत्यंत कोमलता के साथ, कोई जल्दीबाजी नहीं, अत्यंत आराम से, क्योंकि बच्चे की नींद, पुत्र की नींद न टूट जाए, नींद न खुल जाए, वो आराम से सोएं, इसलिए सनई ही अत्यंत कोमल भाव के साथ। इसकी व्याख्या में हम लोग अध्ययन करेंगे। तो अपने कोमल भाव के साथ अत्यंत सनई ही अशीसयत साययामास। कौन? ना नंदस्य पत्नी, नंद बाबा की पत्नी। तो इस पर हमारे वैष्णव तोषिणीकार श्री सनातन गोस्वामी नंदस्य पत्नी, यह जो शब्द व्यवहृत किया गया, व्यवहृत हुआ, उसके बारे में कह रहे हैं। नंदस्य पत्नी कहने का क्या मतलब है? क्या नंदस्य पत्नी इति तद्वत् औदार्यम तत्र तस्य अनुमति ही साहचर्यंत सूचितम। अर्थात तीन बातें हैं। यशोदा अगर कह देते, नंदस्य पत्नी ना कह करके यशोदा मैया के लिए केवल यशोदा शब्द का अगर प्रयोग किए होते तो यह अर्थ प्रकाशित नहीं होता। नंदस्य पत्नी कहने से नंदस्य पत्नी थी तद्वद औदार्यम, और नंद बाबा की जैसे उदारता है हम लोग श्रवण किए हैं। हाँ, नंद महामना है, अर्थात नंद बाबा अत्यंत उदार चित्त थे, ब्राह्मणों के, संतों के, वैष्णवों के वे भक्त थे, एवं दान दक्षिणा देने में अत्यंत उदार थे। तो जैसे नंद बाबा वैसे ही यशोदा मैया थी। अगर वैसे नहीं होती तो भगवान अवतीर्ण नहीं होते। जब घर में पति पत्नी दोनों का स्वभाव उदात्त होता है, भक्तिपूर्ण होता है, अर्थात भगवान के चरण कमलों में जब दोनों अपने को समर्पित करते हैं, तभी उनके घर में भक्तों का आविर्भाव होता है। और वह अगर अतिशयित हो जाए तब उनके घर में साक्षात भगवान अवतीर्ण होते हैं। तो ये कोई नई बात नहीं है कि यशोदा मैया नंद बाबा के स्वभाव के अनुरूप स्वभाववती थी, उनको होना ही था ऐसे। तो उसी बात को श्री सनातन गोस्वामी पाद कह रहे हैं, तद्वत औदार्यम। और इतना ही नहीं, तत्र तस्य अनुमति ही, अर्थात यह जो उत्सव इतने लोगों को बुला करके सभी को भोजन कराना, दक्षिणा द्रव्य प्रदान कराना, अपनी समस्त सहेलियों को बुलाना, उनको वस्त्र आभूषण आदि देना, इसका वर्णन हम लोग श्रवण करेंगे। तो इसमें नंद बाबा की अनुमति भी थी, उनकी सहमति भी थी। तो इसीलिए नंद से पत्नी कहा गया है। और साहचर्यंच,
ऐसा नहीं कि सहमति दे करके वे कहीं बाजार चले गए या ड्यूटी पे चले गए, वे भी मैया के साथ मिल करके कन्हैया का जो यह पार्श्व परिवर्तन उत्सव है, यह औत्थानिक उत्सव है, वे पूरी तरह से सम्मिलित थे। ये नंदस्य पत्नी कहने का भाव है। तो नंदस्य पत्नी अर्थात यशोदा मैया ने भगवान को शनैः ही अर्थात अत्यंत अत्यंत सावधानता के साथ, अत्यंत संयम के साथ, अत्यंत कोमल भाव के साथ असीसयत सुला दिया। मैया ने सुला दिया भगवान को। कैसे भगवान, इसमें भगवान के बहुत सारे विशेषण बताए गए हैं। कृतमज्जनादिकम अर्थात जिस बालक का, जिस पुत्र का, जिस कन्हैया का मज्जन आदि हो गया, मज्जन आदि अर्थात उनका स्नान आदि हो गया, अर्थात उन्होंने पहले तो स्नान कराया। यहाँ पर भी श्री सनातन गोस्वामी पाद कह रहे हैं आदि शब्दात गोरोचना तिलक बेसादि, अर्थात मैया ने स्नान कराने के बाद अन्य अन्य सहेलियों के सहायता से भगवान को गोरोचना से भूषित कर दिया, अलंकृत कर दिया। गोरोचना एक शिला होती है जिसको घिस करके, सुगंधित शिला होती है जिसको घिस करके उसका तिलक या उसका प्रलेप विभिन्न अंगों में किया जाता है। उससे सौंदर्य की वृद्धि होती है, मांगलिकता की वृद्धि होती है एवं सुगंध भी, शरीर सुगंधित होता है। तो गोरोचना और तिलक अर्थात वैष्णवोचित तिलक, नंद बाबा परम वैष्णव थे इसलिए वैष्णवोचित तिलक एवं भगवान का बाल वेश। अभी तो 3 महीने के हुए हैं, तो छोटा छोटा जो कपड़ा था उसको भी मैया ने पहना दिया, पहना करके उनको भगवान को सुला दिया। नंदस्य पत्नी कृतमज्जनादिकम, और क्या, विप्रैहि कृतस्वस्थयनम अर्थात जो ब्राह्मण लोग उस अवसर पर निमंत्रित होके आए थे, जिनको दिव्य भोजन कराना था, ऐसे ब्राह्मणों से प्रार्थना करके या ब्राह्मण ऐसे उपस्थित होकर के भगवान के लिए स्वस्थयन का उच्चारण किया, अर्थात मांगल्य उच्चारण किया। भगवान का कल्याण विधान के लिए जो मंत्र, वैदिक मंत्र होते हैं, उनका उच्चारण किया हम लोगों ने पहले श्लोक में सुना था। तो विप्रैहि कृतस्वस्थयनम, कैसे विप्र, विप्र लोग ऐसे नहीं, विप्र लोग तो आए थे भगवान का उत्सव देखने एवं भगवान को आशीर्वाद करने के लिए, लेकिन नंद बाबा ने, यशोदा मैया ने उनको विधिवत पूजा की, उनकी पूजा नंद बाबा ने विधिवत की, इसलिए सुपूजित ही विप्रैहि कृतस्वस्थयनम, अत्यंत प्रेम के साथ, अत्यंत भक्ति के साथ पूजित जो विप्र, उनके द्वारा भगवान का कल्याण वाचन स्वस्थयन कर लिया गया था। तो सुपूजित कैसे हुए, विप्रों की पूजा कैसे होती है? केवल अक्षत चंदन आदि देने से विप्रों की विधिवत पूजा नहीं होती है। विप्रों को दान दक्षिणा देने से ही विप्रों की सही पूजा होती है। इसीलिए अन्नाज्य वासः स्रगभीष्ट धेनुभिः, इतने द्रव्यों से नंद बाबा ने, यशोदा मैया ने विप्रों की पूजा की। पहले तो था अन्न, सबसे महत्वपूर्ण होता है अन्न और आज्य, क्योंकि विप्र लोग अपने घर में पायस बना पाए, अपना खूब घृतान्न बना पाए, इसलिए चावल के साथ नंद बाबा ने उनको प्रचुर मात्रा में आज्य अर्थात घी प्रदान किया। नंद बाबा ने घी का प्रदान किया था। अन्नाज्य वासः, और वस्त्र का दान भी किया था। स्रक अर्थात उनको अच्छी अच्छी मालाएं पहराई थी। और अभीष्ट, और कुछ जो भी जिन विप्रों को, जिन ब्राह्मणों को जो जो जरूरत थी उसको दिया। और सभी को धेनु दिया, अर्थात गाय के दान प्रचुर मात्रा में नंद बाबा ने की। तो स्रगभीष्ट अन्नाज्य वासः, अन्न आज्य वासः, वस्त्र, स्रक, माला, अभीष्ट
अभीष्ट धेनु, अभीष्ट धेनु कह सकते हैं, या अभीष्ट पदार्थ एवं धेनु, इन चीजों को दे करके सुपूजित जो विप्रजन है वे लोग भगवान का स्वस्त्ययन करने लगे, मांगल्य वचन उच्चारण करने लगे। तब तक ये सब कार्य हो ही रहा था, भगवान को नींद आ गई थी। भगवान के नेत्र अभी निद्रा में मुद्रित हो गए थे। तो ऐसे जो भगवान संजात निद्राक्षम, अर्थात जिनकी अक्ष में निद्रा संजात हो गई थी, अर्थात जिनके नेत्र में निद्रा देवी आकर के विराजमान हो गई थी, ऐसे स्वपुत्र को मैया ने असी सयत सनैहि, अत्यंत प्यार से अत्यंत सावधानता के साथ उनको मैया ने सुला दिया। तो मैया ने उनको कैसे शयन कराया, इसका दर्शन, इसका वर्णन, इस लीला का दर्शन श्री चक्रवर्ती पाद जिस दृष्टि से करते हैं, उनके नेत्रों से हम लोग भी भगवान के इस लीला का दर्शन करना चाहेंगे। तो मैं उनकी टीका का पाठ कर रहा हूं। अन्नादि भी मतलब अन्नादि दानेन सुष्ठु पूजितैहि विप्रैहि, अत्यंत सावधान के साथ, भक्ति के साथ, प्रेम के साथ सुपूजित जो विप्र हैं, तैहि कृत मंगलम, और क्या, संजात निद्रे अक्षिणी यस्य, अर्थात जिन भगवान के, जिस बालक के, जिस कृष्णचंद्र के दो नेत्र संजात अक्षिणी हो गए थे, अर्थात उनके दोनों नेत्रों में निद्रा देवी आकर के विराजमान हो गई थी। यस्य तम बालम कृष्णम, यद्यपि इस श्लोक में कृष्ण शब्द या पुत्र शब्द ऐसा कुछ नहीं है, श्री चक्रवर्ती पाद कह रहे हैं कृष्णम ऐसा कहना चाहिए। सनैहि इति, यहाँ से चक्रवर्ती पाद अपना जो जिस दिव्य लीला का दर्शन कर रहे हैं, और मैया कैसे सुला रही थी, मैया की अवस्था क्या थी, कैसे सुलाई थी, वो बहुत सुंदर ढंग से उसका वर्णन कर रहे हैं। सनैहि निद्रा भंग संकया, अर्थात मैया को डर था कहीं अगर थोड़ी सी असावधानी हुई तो इस बच्चे की नींद टूट जाएगी। तो इसलिए निद्रा भंग संकया क्रोडे निष्पंदम धृत्वैव, कितना सजीव सटीक वर्णन कर रहे हैं चक्रवर्ती पाद। देखिए, कहीं भगवान का नींद न टूट जाए, इसलिए अपनी गोद में निष्पंदम धृत्वा, अर्थात उनको, भगवान को मैया ने गोद में ले रखा है, लेकिन हिलती डुलती नहीं है, और श्वास भी लेती है तो सावधान से, कहीं तेज से श्वास हो गई तो निद्रा भंग हो जाएगा। निष्पंदम धृत्वैव स्वयमपि सयित्वा, और खुद भी जैसे होता है, हम लोगों ने देखा है, मैया जब कोई भी माता अपने बच्चे को सुलाती है तो बच्चे के साथ थोड़ी देर के लिए वो सो जाती है, लेकिन मैया को निद्रा तो नहीं होती है, लेकिन बच्चे की नींद ठीक तरह से हो, उसकी नींद ना टूटे बीच में, इसलिए मैया भी अत्यंत सावधानी के साथ उसके पास शयन करती हैं। तो कहते हैं स्वयं अपि सयित्वा असी सयत। तो कहाँ, जब इतना बड़ा उत्सव हो रहा था तो मैया ने कहाँ सुलाया, उसका विवरण श्री चक्रवर्ती पाद दे रहे हैं। बृहत प्रांगणैक देशस्थस्य सकटस्य अधः स्थिते पल्यंके निश्चलम निःशब्दम च साययामास। यहाँ चक्रवर्ती पाद ऐसी बात कह रहे हैं जो हम लोगों को समझने में शायद थोड़ी सी समस्या हो, लेकिन यह उनका दर्शन है, उनके लीला को देखने की दृष्टि है, तो उसको हम लोग श्रवण करें और आचार्य क्या कह रहे हैं उसका भी श्रवण करेंगे। श्री चक्रवर्ती पाद कह रहे हैं, नंद बाबा का जो घर के सामने बृहत प्रांगण था, प्रांगण माने खुली जगह था, जो अंगना था, तो वहां पर एक बहुत बड़ा बृहत प्रांगण एक देशस्थस्य, उनका जो बड़ा आंगन था उसके एक देश में, उसके कहीं किसी छोर पर, किसी किनारे पर एक सकट रखा था। तो सकट वो कोई छोटा मोटा सकट नहीं था, बहुत बड़ा सकट था,
अर्थात बैलगाड़ी बहुत बड़ा था। उसके नीचे, उस सकट के नीचे अधः स्थित पल्यंके, वहां पर एक खाट बिछा हुआ था। अर्थात सकट के नीचे खाट बिछा हुआ था। यद्यपि सकट के नीचे खाट का रहना थोड़ा सा कैसे लग रहा है, लेकिन वो सामान्य सकट नहीं था, एक बड़ा सकट था। इसलिए वहां पर मैया और भगवान के सोने के लिए एक छोटा सा पलंग होगा, तो वह बिछा हुआ था। उस पर मैया निश्चलम निस्पंदम च साययामास, वहाँ स्पंद न हो, चलत न हो, अर्थात अत्यंत सावधानी के साथ भगवान को वहां सुलाया। ततश्च निद्रा पूर्तिम ज्ञात्वैव, तो मैया समझ जाती है कि कन्हैया को अब नींद पूरी हुई कि नहीं। पूरी का मतलब नींद नींद अब प्रगाढ़ हुई कि नहीं। यहाँ पूर्ति का मतलब गाढ़ता, तो निद्रा की गाढ़ता को ज्ञात्वा मैया जान जाती है। यही तो मैया का काम है, संतान का संतान के मनोदशा को, उनकी शारीरिक दशा का लक्ष्य करना मैया का तो यही मुख्य काम है। तो निद्रा पूर्ति ज्ञात्वा एवं स्वयं उत्तस्थौ इति, अर्थात खुद वहां से उठ गई जब उनको समझ में आ गया अभी कन्हैया सो गया है। तो वो कैसे उठी, वो भी सनई ही, जब सज्जा से उठ रही हैं, अन्यत्र जा रही हैं उत्सव के कामकाज को देखने के लिए, एवं जो बंधुजन आए हैं, जो सहेलियां आई हैं, उनके साथ संपर्क के लिए वो सनई ही जा रही है वहां से। सनई ही पदे नैव पदे, शनै ही पदे न एवं द्योतितम, अर्थात श्लोक में जो शनै ही पद है, असी सयत शनै ही, उससे यह पता लगता है मैया सावधान होकर के वहां से आकर के निकल आई। तो इस तरह से मैया ने भगवान को एक खाट के ऊपर, जो खाट सकट के नीचे रखा हुआ था, उसको सुला दिया। लेकिन कुछ आचार्य ऐसा कहते हैं, उस सकट के नीचे एक डोला रखा हुआ था, अर्थात झूलन एक रखा हुआ था। उस झूले में, उस झूला में मैया ने सुलाया। अर्थात भगवान के साथ मैया सो गई हो या उनके साथ वहां पर सज्जा में लेट गई हो, इस तरह की चर्चा और व्याख्याकार नहीं करते हैं। यह चक्रवर्ती पाद का ही कहना है, क्योंकि भगवान को प्रति मैया का जो अतिशयित प्रेम है, उसके विवश होकर के चक्रवर्ती पाद शायद ऐसा कह रहे हैं। और एक आचार्य श्री वीर राघवाचार्य वे कह रहे हैं, देखिए दो तीन चीजें हैं। एक तो है चक्रवर्ती पाद के दृष्टि से वहां पर एक पर्यंकल रखा हुआ था, उसमें मैया भी सो रही थी और भगवान भी सो रहे थे। और दूसरे आचार्यों के मत में वहां एक झूला एक रखा हुआ था, उस झूला में मैया ने उनको रख दिया भगवान को और आ गई। और दूसरे आचार्यों के मत में वो जो झूला था वो सकट से बंधा हुआ था। अर्थात झूला कोई आजकल जैसे हम लोग खरीद लेते हैं बच्चे के लिए एक झूला अलग से, वो प्लास्टिक का होता है या लोहे का होता है, जैसे भी होता है, लेकिन वो सकट से लगा हुआ था, एक कपड़े का झूला था, वो सकट से झूला हुआ था। तो इस तरह का भी विवरण दिया जाता है। चाहे जैसे भी हो, भगवान को नींद आई है, इसमें कोई संदेह नहीं है। मैया ने उनको प्रेम से वहां सुलाया, इसमें भी कोई संदेह नहीं है। आगे क्या हुआ उसका विवरण श्री सुखदेव गोस्वामी दे रहे हैं। औत्थानिकोत्सुक्य मना मनस्विनी समागतान पूजयति ब्रजौकसः नैवा शृणोद्वैरुदितं सुतस्य सा रुदन् स्तनार्थी चरणाबुदक्षिपत् औत्थानिकोत्सुक्य मना मनस्विनी समागतान् पूजयति ब्रजौकसः नैवा शृणोद्वैरुदितं सुतस्य सा रुदन् स्तनार्थी चरणाबुदक्षिपत्। इस पद्य में दो बातें हैं। एक बात तो है नैवा शृणोत, अर्थात मैया नहीं सुन पाई, और भगवान ने क्या किया, चरणौ उदक्षिपत, अपना पैर को
उठा के मारा, धक्का मारा। अर्थात दो घटनाएं इस श्लोक में वर्णित है कि नैवा शृणोत, अर्थात मैया सुन नहीं पाई। अर्थात मैया जब भगवान को सुला करके आ गई, आ करके भगवान का यह जो औत्थानिक उत्सव है, उस उत्सव में सम्मिलित होकर के अतिथियों का अभिनंदन एवं यथा योग्य उनका सम्मान आदि जब कर रही थी, तब तक काफी समय बीत गए थे। तो भगवान की निद्रा सही में पूरी हो गई थी, अर्थात काफी देर तक भगवान सो गए थे। तब तक भूख भी शायद लग गई थी। तब तो नींद खुल ही जाना है। जब भूख लगी, बच्चे को जब भूख लगता है तो नींद खुल जाती है। तो उस समय भगवान ने रोदन किया, अर्थात भगवान रोने लगे, क्रंदन करने लगे। तो वो जो क्रंदन था, उस क्रंदन को मैया नहीं सुन पाई। कैसे सुन पाती? इतने घर में अतिथि आए हुए हैं, इतनी सहेलियां आई हुई हैं, इतने विप्रजन आए हुए हैं, उनको विधिवत उनकी अर्चना, उनका सम्मान कर रही थी, तो इसलिए वो नहीं सुन पाई। नैवा शृणोत, क्या? सुतस्य रुदितम, अर्थात भगवान का जो रोदन है, उनका जो क्रंदन है, उसको सा नैव अशृणोत, अर्थात यशोदा मैया नहीं सुन पाई। क्यों? औत्थानिकोत्सुक्य मना, औत्थानिकोत्सुक्य मना। औत्थानिक जो उत्सव है, अर्थात भगवान का यह सज्जा परिवर्तन, अर्थात शयन में, सज्जा में उनका जो पेट के बल लेटने के लिए वो जो परिवर्तन था, उसमें औत्सुक्य मना, अर्थात उसमें वो बहुत काम कर रही थी और मन उसी में लगा था, क्योंकि इतने अतिथि आए थे। औत्थानिकोत्सुक्य मना। और मनस्विनी अगर ऐसे एक तो थोड़ा सा केयरलेस होती तो फिर तो थोड़ा इधर और इधर भी होती, लेकिन मनस्विनी का मतलब अत्यंत उदार चित्त थी और अत्यंत सावधान थी। अर्थात जितने भी अतिथि आए हैं, किसी का भी, कोई भी थोड़ा सा भी सम्मान में चूक ना हो, तो इसका भी सावधान से वो देखभाल कर रही थी। तो मनस्विनी शब्द का हम व्याख्या भी पढ़ेंगे, आचार्य क्या कह रहे हैं। मनस्विनी समागतान ब्रजौकसः पूजयति, जो ब्रजवासी ब्राह्मण भी थे और सहेलियां भी थी और भी गोपजन थे, उनको पूजा कर रही थी। यहाँ चक्रवर्ती बात कहते हैं जो स्त्री जन थे, अर्थात उनकी जो सहेलियां थी, उनको विशेष करके उनका आदर कर रही थी। ऐसा करने से उनका मन वहां लगा हुआ था, इसलिए नैवा शृणोद वै रुदितम सुतस्य सा, सा रुदस्य सुतस्य रुदितम नैव अश्रुणोत, नहीं सुन पाई। तब तक क्या हुआ? रुदन स्तनार्थी चरणा बुदक्षिपत, तब भगवान को क्रोध आ गया। भगवान को भूख तो पहले ही आ गई, और जब भूख आ गई तो रो रहे हैं, तो कोई जवाब नहीं है, माँ नहीं आ रही है, तो उनके पास और कोई विकल्प नहीं था। उन्होंने अपने पैर को उठा करके एक लात जोर से मारा। तो लात जोर से मारने से जो सकट था उनके ऊपर, क्योंकि वो वो पर्यंक के ऊपर शयन कर रहे थे और ऊपर सकट था, वह सकट तुरंत उलट पड़ा, अर्थात वहां से गिर गया, अर्थात टूट गया और वहां दूर जाकर के गिरा। अब बात यह रही, सकट नीचे चक्रवर्ती पाद की बात अगर माने तो पर्यंक बिछा हुआ है, उसके ऊपर भगवान सोए हुए, तो उसका थोड़ा सा गैप तो होगा, क्योंकि सकट पर्यंक और सकट जो है, तो क्योंकि भगवान का पैर कितना होगा? 1 फुट का होगा, और कितना होगा? 2 फुट का होगा? 2 फुट का भी कहाँ होगा, तो थोड़ा सा होगा, छोटा सा पैर, इतना नन्हा नन्हा सा तो पैर है, तो वो कैसे सकट में लगा? तो उसकी यह युक्ति है, वो सब टीका में हम लोग पढ़ेंगे। तो कह रहे हैं वहां सकटासुर आकर के आविष्ट हो गया। कहां पर? उस सकट में, जिस सकट के नीचे भगवान पर्यंक पर शयन कर रहे थे, उस सकट में आकर के एक असुर आविष्ट हो गया। असुर को यह ख्याल था कि ये बच्चा तो यहाँ सो रहा है, और इस सकट को उसके चक्र के साथ अगर हम भूमि में प्रविष्ट करा देंगे
तो यह बच्चा और उसका पर्यंक जो भी है, डोला है, वो सब कुछ दब करके चूर्ण विचूर्ण हो जाएगा, बच्चा मृत हो जाएगा। इस उद्देश्य के साथ वो क्या करने लगा, वो सकट को नीचे दबाने लगा। सकट के जो पहिए थे, उसके जो चक्र थे, वो भी भूमि में नीचे दबने लगे। तब भगवान को ये अच्छा मौका मिला, क्योंकि उनका पैर तो छोटा था, पैर तो बढ़ नहीं सकता था। वो सकट खुद खुद मरने के लिए उनके पैर के पास आ गया। तो आकर के जब थोड़ी सी दूरी पर सकट था, तो भगवान ने तब क्या किया, एक लात उसमें लगाई। तो तुरंत वह सकट जिसके पहिए थोड़ा सा भूमि में, अर्धाधिक पहिया जो भूमि में मग्न हो चुका था, भूमि में प्रविष्ट हो चुका था, वो वहां से उठ करके वहां से तो सकट गिर गया, सकट टूट गया। इस तरह की बातें आचार्य लोग बता रहे हैं। हम लोग उसको थोड़ा सा उनकी व्याख्या के साथ पढ़ेंगे। एक बार श्लोक को और पढ़ लेते हैं। औत्थानिकोत्सुक्य मना मनस्विनी समागतान् पूजयति ब्रजौकसः नैवा शृणोद्वैरुदितं सुतस्य सा रुदन स्तनार्थी चरणावुदक्षिपत। तो इसको श्री चक्रवर्ती पाद की टीका के साथ पढ़ेंगे। तो कह रहे हैं, औत्थानिके उत्सवे औत्सुक्य युक्तम मनो यस्याः सा। औत्थानिकोत्सुक्य मना, औत्थानिक में अर्थात औत्थानिक उत्सव में औत्सुक्य पूर्ण, अत्यंत उत्सुकता के साथ, अत्यंत सावधान होने के सावधानी के साथ जो मन प्राण लगा करके उत्सव को मना रही थी, क्योंकि भगवान का उत्सव था। औत्सुक्य युक्तम मनो यस्याः सा मनस्विनी। मनस्विनी यहाँ पर श्री चक्रवर्ती पाद इतना कुछ नहीं लिख रहे हैं, लेकिन जो वैष्णवानंदिनी व्याख्या है श्री बलदेव विद्याभूषण प्रभु का, आप कह रहे हैं मनस्विनी अर्थात महोदार चित्ता। अर्थात आगे भी हम लोग श्रवण किए, जैसे नंद बाबा अत्यंत उदार चित्त थे, यशोदा मैया भी उसी तरह से उदार चित्ता थी। महोदार चित्ता अर्थात अभ्यागत पूजने, जो भी अतिथि आए थे उनके पूजन में श्रद्धा, दक्षता, अवधानवती, ये मनस्विनी शब्द का अर्थ श्री बलदेव विद्याभूषण पाद बता रहे हैं। अर्थात अभ्यागत जितने भी थे उनके पूजन में जिनको अत्यंत श्रद्धा थी और दक्षता भी थी। ऐसे नहीं कि श्रद्धा है और काम नहीं कर पा रहे, अत्यंत चटपट होकर के जल्दीबाजी के साथ इसको वहां पहुंचाना, वहां बैठाना, ये देना, ये कहना, इस तरह कर रही थी। श्रद्धा एवं दक्षता एवं अवधानवती अर्थात सावधानता भी थी। कौन बाद में आया, कौन पहले आया, किसको कौन चीज मिली कि नहीं, किसको कौन दिया गया। ऐसा रख नहीं है कि किसको अभिष्ट पदार्थ न दिया गया, हम चाहते हो कोई चीज किसी को नहीं मिला हो। अत्यंत अवधान जागरूकता के साथ वो थी, इसलिए मनस्विनी ऐसा कहा गया। मनस्विनी और वस्त्रालंकार माल्य गंध चंदन तैल सिंदूरादिकम ददाना, कहा ना ब्रजौकसः पूजयति, अर्थात ब्रजवासियों की पूजा कर रहे थे। तो मुख्यतः यशोदा मैया सहेलियों की पूजा कर रही थी। तो कैसे कर रही थी, वस्त्र, अलंकार, माल्य, गंध, चंदन, तैल, सिंदूर आदि दे करके, अर्थात जो स्त्री जनों का जो प्रिय वस्तु है एवं उनके भूषण के लिए उपयुक्त जो वस्तुएं हैं, उन वस्तुओं का वो दान कर रही थी। वस्त्र था, अलंकार था, माल्य था, गंध था, चंदन था, तैल था एवं सिंदूर था। ये कहते कहते चक्रवर्ती पाद थक गए, कहते आदिकम, कितना कहें, अर्थात कितनी वस्तुएं श्री यशोदा मैया अपनी अतिथियों को प्रदान कर रही थी। सिंदूरादिकम कह दिया, अब आदि शब्द से और भी समझ लेंगे। ददाना, ब्रजौकसः, श्लोक में जो ब्रजौकसः है उस शब्द का अर्थ कर रहे हैं महोत्सवागत नारी ही। मुख्य रूप से यशोदा मैया का दायित्व था गोपियों का, अर्थात जो स्त्रीजन उपस्थित थे, जो मातृस्थानीय गोपिकाएं उपस्थित थी,
उनकी अभ्यर्चना करना उनका दायित्व था। नैवेति अर्थात नैवा शृणोद वै रुदितम सुतस्य सा, नैव अशृणोत, क्यों, उसका कारण देते हैं। ब्रज स्त्री जन सम्मानन, ब्रज स्त्रियों का सम्मानन कर रही थी, अब उनको वचन कह रही थी कुछ, और प्रतिवचन अर्थात उनके वचन का श्रवण कर रही थी और कुछ उसके उत्तर में कह रही थी, और इत्यादि आवेश बसात, इसी में वो आविष्ट हो गई थी। अब भगवान को भूल गई थी, भगवान को भूल गई थी, क्यों, भगवान के उत्सव को मनाने के लिए। तो ऐसा भी होता है, वैष्णवजन भगवान के उत्सव को मनाने में इतना तत्पर हो जाते हैं, तब भगवान के मंदिर में पूजा 5-10 मिनट कभी लेट भी हो जाता है, क्योंकि वो भी भगवान की सेवा ही है। साक्षात भगवान का पूजा एवं भगवान के उत्सव को मन दे करके अर्थात अपना मन प्राण के साथ उत्सव को मनाना, यह भी भगवान को ही संतुष्ट करने के लिए है। तो इसको अन्यथा नहीं समझना चाहिए कि भगवान जैसे वो दाम बंधन लीला में भी भगवान को भूमि में रख करके मैया जो दूध को संभालने चली गई थी, उससे का मतलब यह नहीं कि भगवान के प्रति मैया की प्रीति कम हो गई थी, उनकी प्रीति अधिक थी, क्योंकि भगवान का भोज्य पदार्थ नष्ट हो जाए तो ये मैया को सहन नहीं हो सकता था। उसी तरह से भगवान का उत्सव में अपूर्णता रहे या न्यूनता रहे, कुछ कमी रह जाए, ये मैया को कहाँ सहन होने वाला था। इसलिए अपना मन प्राण दे करके उत्सव मना रही थी। तो ब्रज स्त्री जन सम्मानन वचन प्रतिवचनादि आवेश वसाद इत्यर्थः। तो नैवा शृणोद वै रुदितम सुतस्य सा, और भगवान ने क्या किया, ठीक है तुम नहीं सुन रही हो तो मेरे हाथ में भी, मैं भी जो कर सकता हूं वो कर लूंगा। कैसे, रुदन स्तनार्थी चरणा बुध क्षिपत, स्तनार्थी इति निद्रांत एव क्षुधो गमाद इति भाव। चक्रवर्ती पाद देख रहे हैं भगवान को भूख लग रही है, इतनी देर से सो रहे हैं, बच्चों को नींद जब टूट जाती है तो भूख लगती है, या भूख लग जाती है तब नींद टूट जाती है, तो भगवान की नींद टूट गई थी, इसलिए वो स्तनार्थी हो गए थे, अर्थात मैया का स्तन्यपान करना चाहते थे। स्तनार्थी थी निद्रांते एव क्षुधोद्गमात, क्षुधाया उद्गमात, जब निद्रा समाप्त हुई भगवान को भूख लगी। तो भगवान सोच रहे हैं, चक्रवर्ती देखिए चक्रवर्ती पाद का लीला का दर्शन, कि उस समय भगवान के मन में क्या बात आ रही होगी। मुझे भूख लग रही है, मैं इतना चिल्ला रहा हूँ, रो रहा हूँ, मैया नहीं आ रहा है, तो क्रोध हो ही जाता है। क्षुधा के समय अगर भोजन ना मिले तो क्रोध हो ही जाता है, और बच्चे को तो और हो जाता है। तो भगवान बाल्य लीला में हैं, तो भगवान सोच रहे हैं मदीय रोदन शब्दे न नावदधासी, मैं इतना जोर से चिल्ला रहा हूं, इतनी देर से मैं रो रहा हूं, तुमको कोई तुम्हारे कान में ये हमारे क्रंदन नहीं जा रहे हैं, कोई सुध बुध नहीं है, हमको सुला करके उधर अपना काम कर रही है। मदीय रोदन शब्दे न नावदधासी तिष्ठ, ठीक है मैं भी जो करना है मैं कर लूंगा। त्वद गृह सकट स्फोटन शब्द नहीं, वह ठीक है, मेरा क्रंदन शायद तुम्हारे कान तक नहीं पहुंच रहा है, मेरे रोदन की जो आवाज है वो नहीं पहुंच रही है, क्योंकि मैं छोटा हूं अभी, और मैं ऐसा शब्द करूंगा तो तुम जहां भी होगी वहां से दौड़ दौड़ करके आएगी। वो कैसे करेंगे आप, कहा कि त्वद गृह सकट स्फोटन शब्द नहीं, वह तुम्हारे घर में जो यह बड़ा सकट रखा है इसी को तोड़ूंगा, और इसको तोड़ने से जो आवाज होगी उस आवाज को सुन करके तुम दौड़ दौड़ करके आएगी। तो गृह सकट स्फोटन शब्द नहीं, वह त्वाम अवधापयामी, अर्थात तुमको सावधान कर दूंगा, अर्थात तुम अवधान अर्थात हमारे ओर दृष्टि नहीं दे रही हो, हमारी बात के प्रति तुम्हारा कोई गर्ज नहीं है, अर्थात तुम्हारे एक हिंदी शब्द है वो नहीं आ रहा है, तुम्हारा ध्यान नहीं है, तो मैं तुम्हारा ध्यान दिलाऊंगा तुम्हारा सकट को तोड़ करके। त्वाम अवधापयामी इति मात्रे कुप्यन्निव, चक्रवर्ती पाद कह रहे हैं जैसे मैया के ऊपर भगवान को क्रोध आ गया हो, मात्रे कुप्यन्निव
सकट भंगार्थमेव चरणौ, सकट भंगार्थमेव चरणौ उत्चिक्षेप, चिक्षेप, हाँ, सकट भंगार्थमेव चरणौ चिक्षेप, उत्चिक्षेप, अर्थात सकट को तोड़ने के लिए भगवान ने अपने पैर को ऊपर उठा दिया। इति उत्प्रेक्षा गम्या, अर्थात इस तरह के कल्पना की जाती है, अर्थात इस तरह के समझना चाहिए कि भगवान को वहां क्रोध आ गया। ऐसा कहने के बाद अगले श्लोक में श्री सुखदेव गोस्वामी कह रहे हैं, अधस्सयानस्य शिशोरनोल्पक प्रबाल मृद्वंघ्री हतं व्यवर्तत विध्वस्तनाना रसकुप्य भाजनम व्यत्यस्त चक्राक्ष विभिन्न कुबरम। अधस्सयानस्य शिशोरनोल्पक प्रबाल मृद्वंघ्री हतं व्यवर्तत विध्वस्तनाना रसकुप्य भाजनम व्यत्यस्त चक्राक्ष विभिन्न कुबरम। अर्थात इस श्लोक में जो अनह शब्द है, अर्थात अनह अर्थात सकटम, व्यवर्तत, व्यवर्तत अर्थात उलट गया, अर्थात उलट करके दूसरी जगह पर गिर गया। भगवान के ऊपर जो सकट था, जिस सकट के नीचे भगवान शयन कर रहे थे, वह सकट उलट गया एवं उस सकट पर रखा हुआ समस्त पदार्थ, रखी हुई समस्त चीजें अस्त व्यस्त हो गई, नष्ट भ्रष्ट हो गई। अर्थात जो कुछ भी संपत्ति, अर्थात गव्य संपत्ति, दुग्ध दधि घृतादि था, वो सब नष्ट हो गया। तो अनः व्यवर्तत, कैसे ना, अल्पक प्रबाल मृद्वंघ्रि हतम, अर्थात शिशो हो, अर्थात भगवान का जो अल्पक, अल्पक अर्थात अत्यंत क्षुद्र, अत्यंत छोटा, अत्यंत नन्हा सा, क्या, अंघ्रि चरण, भगवान का जो सुकोमल अत्यंत नन्हा चरण, अत्यंत छोटा चरण, वो कैसा था ना, प्रबाल मृद्वंघ्रि, प्रबाल के तरह अर्थात कोमल पत्र के तरह, कोमल कलिका की तरह मृदु एवं अत्यंत क्षुद्र, अत्यंत छोटा, अत्यंत नन्हा जो भगवान का पैर था, उसके द्वारा हत होकर के, उसके द्वारा आहत होकर के, उसका आघात प्राप्त करके, अर्थात उसका स्पर्श को प्राप्त करके वह व्यवर्तत। तो अल्पक एवं प्रबाल मृदु, अंघ्रि का विशेषण अलग अलग से है, अर्थात अल्पक जो अंघ्रि एवं प्रबाल मृदु जो अंघ्रि। प्रबाल जैसे अत्यंत सुकोमल भगवान के चरण कमल, उस चरण कमल से आहत होकर के, आघात प्राप्त करके वो जो अनह रखा था वह उलट गया। तो शिशो हो, कैसा शिशो हो, अधस शयानस्य, नीचे शयानस्य, अर्थात सकट के नीचे जो भगवान शयन कर रहे थे। तब क्या हुआ ना, व्यवर्तत इसका विशेषण है, क्रिया विशेषण है। कैसे व्यवर्तत, विध्वस्त नाना रसकुप्य भाजनम, अर्थात उस सकट के ऊपर जो नाना रस का भाजन था, अर्थात गोरस अर्थात दुग्ध दधि और घृतादि, उसका जो कुप्य भाजन, कुप्य भाजन का अर्थ है कुप्य, अकुप्य शब्द का अर्थ है सुवर्णादि, और कुप्य शब्द का अर्थ है सुवर्ण रजत भिन्न धातु से निर्मित जो भाजन अर्थात पात्र। तो कुप्य शब्द का अर्थ हुआ सुवर्ण रजतातिरिक्त धातु निर्मित जो भाजन पात्र, उसको कहते हैं कुप्य भाजन। वो रसकुप्य भाजन, वो नाना रसकुप्य भाजन, अर्थात नाना भाजन था या नाना रस का जो कुप्य भाजन था वो विध्वस्त हो गए। और क्या हुआ, चक्राक्ष, अर्थात उस सकट का जो चक्र और उसका जो अक्ष, अक्ष अर्थात जहां पर चक्र संयुक्त होता है, जिस काष्ठ के साथ चक्र का संयोग होता है उसको कहते हैं अक्ष। एवं कुबर अर्थात जहां पर वो जो जुगल जुआली जिसको बांधते हैं, पता नहीं वो क्या शब्द है,
युग्मक या जो भी हो, तो उस सकट का जो अग्रभाग जहाँ पर दो बैल बांधे जाते हैं वो भी नष्ट हो गया। तो इस तरह से सब कुछ अस्त व्यस्त हो गया भगवान के पदाघात के कारण। तो अब माँ की दशा क्या होगी, आगे क्या किया जाएगा, या लोगों की चिंता क्या हुई, लोग कैसे अस्त व्यस्त होकर के इस घटना को कैसे लोगों ने समझने की कोशिश की, एवं घटना क्या हुई सही में, भगवान ने क्यों ऐसा किया, इसका विवरण कल भगवान की कृपा से किया जाएगा। तो सभी वैष्णव जनों को जो हम लोगों की कथा का श्रवण कर रहे हैं, हम लोगों को निरंतर उत्साहित कर रहे हैं, आशीर्वाद प्रदान कर रहे हैं, जिनकी कृपा से हम लोग कुछ कहने के लिए समर्थ हैं, तो सभी के चरणों में प्रणाम निवेदन करते हुए आज की कथा की परिसमाप्ति कर रहे हैं। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। श्रीपाद के चरण में शरण। जय जय श्री राम। सर्वेभ्यो नमो नमः। कीदृपेण परिव्याप्तं त्रैलोक्यं सचराचरं तत्पदं दर्शितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। पुनातु पादान्तपताद्धरित्री सीमन्तरत्नो प्रतिबिम्बितो यः तन्मस्तकाधीरुढ सुधारिभार निरस्ति हेतुरिव चक्रपाणि। आज सायंकालीन इस भागवत रस सत्र के अवसर पर यहाँ विराजमान पूज्यपाद आचार्य त्रय को प्रणाम करते हुए और जो वैष्णवी संप्रदाय के हमारे सुधीजन भक्तवृंद, भागवत पिपासु गुरुजन वंदनीय और अग्रजन्मा एवं सभी भक्तबंधु उपस्थिति है, सभी को प्रणाम करते हुए सभी के चरणों में प्रणति पुष्पांजलि अर्पित करते हुए आज जो हमारे पूज्यपाद आचार्य सेनापति प्रभु जी ने आज 4 पद्यों की जो अत्यंत मार्मिक व्याख्या प्रस्तुत की है, अत्यंत सरलता पूर्वक उस पर कुछ शब्दों से मैं प्रकाश डालना चाहूंगा। जैसा कि आचार्य जी ने सबसे पहले भागवत भागीरथी में हमें अवगाहन करने पूर्व आज के जो पवित्र दिन, इस पवित्र दिन की महत्ता पर जो प्रकाश डाला, वास्तव में वह अत्यंत महनीय है, क्योंकि कुछ इस तथ्यों पर हम लोग अज्ञ थे और उस अज्ञानता को उन्होंने दूर किया। इसके लिए हम आभारी हैं, हम कृतार्थ हैं और कृतज्ञ हैं। जैसा कि आचार्य पाद ने बताया कि आज ये तो सभी को ज्ञात है कि आज विद्या की अधिष्ठात्री देवी वाग देवता सरस्वती जी माँ का आज पूजनोत्सव है, और इस पूजनोत्सव के दिन ही हमारे 2 महनीय आचार्यों के महनीय दिवस है। जैसा कि स्वामी जयदेव स्वामी जी का आज आविर्भाव या प्रकटोत्सव है, और आज ही के दिन विश्वनाथ चक्रवर्ती पाद जिनकी टीका के आधार पर बड़े सरलता पूर्वक वो व्याख्या प्रस्तुत करते हैं हमेशा, तो उनका आज पुण्यतिथि है उनकी, और इसी अवसर पर उन आचार्यों को प्रणति हम अर्पित करते हैं। साथ ही इस अवसर पर उनकी विश्वनाथ चक्रवर्ती आचार्य जी के द्वारा जो सारार्थ बोधिनी टीका प्रस्तुत की गई है, उस पर भी प्रकाश डाला आचार्य जी ने। और साथ ही 7वें अध्याय के अंतर्गत जो सकट भंजन या सकटासुर का वध, उस प्रसंग में
आचार्य जी ने चौथे पद्य से लेकर 7वें पद्य तक जो सार गर्भित कथा को, अत्यंत मार्मिक कथा को हमें साबित किया, उसमें अत्यंत महत्वपूर्ण विषय है जो कि यशोदा मैया ने बाल्य लीला के अंतर्गत जो भगवान श्री कृष्ण जी की जो संस्कार, बाल्य लीला में जो संस्कार है, तो 3 माह में जो उनकी उत्थानिक उत्सव है, अर्थात पार्श्व परिवर्तन का अवसर या करवट लेने का जो उत्सव है, उस उत्सव को यशोदा मैया मना रहे थे। और ये उत्सव जो है एक द्योतक है, ये हमारी भारतीय संस्कृति की जो परंपरा है, इसमें मुख्य रूप से 16 संस्कारों का विधान है, लेकिन इस 16 संस्कारों के अंतर्गत अनेक उपसंस्कार भी है, उसके अंतर्गत ये उत्थानिक संस्कार है। तो ये सुखदेव जी महाराज का उसकी ओर इंगित है, उनकी सनातन संस्कृति, वैदिक संस्कृति के संरक्षक सुखदेव जी महाप्रभु, और भागवत तो साक्षात भगवान का विग्रह है। इसलिए कहा गया है कि विद्यावताम भागवते परीक्षा, क्योंकि भागवत की अगर किसी ने व्याख्या सही तरह से प्रस्तुत कर दी है तो समझिए वो विद्वता की कसौटी पर उतरा है। तो ऐसे हमारे जो आचार्य उपस्थित हैं, वे इस कसौटी पर उतरे हुए हैं, ये अत्यंत निष्णात मनीषी है, और इनके बारे में हम क्या कहें। लेकिन इसमें चौथे पद्य में और 5वें पद्य में 2 शब्दों का भी यहाँ क्योंकि प्रयोग किया गया है, एक दीज शब्द, एक विप्र शब्द, और आचार्य जी ने बड़ी धार्मिक तरह से उसको व्याख्या भी की है, जैसा कि बाधित्र गीत दिजमंत्र वाचके ही चकार शूनूर अभिषेचनम सती, और 5वें पद्य में, 5वें पद्य में विप्रेत स्वस्थयनम सुपूजित ही, क्योंकि आगे 3रे शब्द में भी 6ठे पद्य में भी जो मनस्विनी शब्द प्रयोग किया गया है, और यहाँ 5वें पद्य में नंदस्य पत्नी भी प्रयोग किया गया। इन शब्दों को उन्होंने जिस प्रकार व्याख्या की, वास्तव में इन शब्दों को प्रयोग करने के पीछे सुखदेव जी महाराज का कोई विशिष्ट उद्देश्य है, क्योंकि जो अत्यंत ऋषि होते हैं, जो कवय कांतोदष्टारा कहते हैं, कांतोदर्शी होते हैं, क्योंकि ये शब्द परिपाक है। क्योंकि शब्द जहाँ जिस शब्द का प्रयोग करने में जो भाव आएगा, जो अर्थ आएगा, उसकी जगह दूसरे शब्द रख दिया जाए, उस भाव को अभिव्यक्त करने में असमर्थ है। ये हमारी विद्वत परंपरा, कवित्व परंपरा में हमें देखने को प्राप्त होती है। अब देखिए वहाँ द्विजमंत्र वाचक ही, वहाँ कहने का मतलब जैसा कि उन्होंने आचार्य जी ने कल बताई थी कि द्विजमंत्र वाचक, ये द्विजेषु ये खलु मंत्रवाचक। उन्होंने कहा था सारे द्विज जो होते हैं वो मंत्रवाचक नहीं होते हैं, कुछ ही द्विज मंत्र, द्विजेषु मंत्रवाचक। उसमें वही एक व्युत्पत्ति भी होती है कि द्विजा एवं ये खलु, द्विजा है वह तेव मंत्रवाचक, जो द्विज है वही मंत्रवाचक है। यहाँ प्रयोग करने का आशय है कि मंत्रवाचन करने वाले जो द्विज है, मंत्रवाचक में द्विज कहलाते हैं, 2 बार जिनका जन्म हुआ। क्योंकि हमारे शास्त्रों में कहा गया है कि जन्मना जायते शूद्रः संस्कारात् द्विज उच्यते, वेदाभ्यासात् भवेद विप्र ब्रह्म जानाति ब्राह्मण। इस आशय तो की अन्वर्थता में ऊपर पद्य में जहाँ द्विज शब्द प्रयोग किया गया, नीचे वेद विप्र शब्द प्रयोग किया गया। क्योंकि द्विज यहाँ कहने का मतलब है जो ब्राह्मण है, जो मंत्रवाचक है, कर्मकांडी ब्राह्मण है। कर्मकांडी ब्राह्मण जो ब्राह्मण ग्रंथ के आधार पर, क्योंकि कर्मकांड प्रधान हमारा ब्राह्मण ग्रंथ, क्योंकि वैदिक संगीत, वैदिक साहित्य को हम मानते जो 4 भाग में बांटा गया है कि श्रुति या संगीता साहित्य और ब्राह्मण साहित्य, आरण्यक साहित्य, उपनिषद साहित्य। तो वहाँ का ना ब्राह्मण साहित्य जो है वो कर्मकांड से संपृक्त है, और कर्मकांडी जो ब्राह्मणों के द्वारा जो कि मंत्र पाठ किया गया था, सुनो अभिषेचन क्रिया में। और आगे जाकर के यहाँ सुपूजित ही जो विप्र ही उत्तर स्वस्त्यन जो वैदिक मंत्र, जैसे कि वैदिक मंत्र का जो कि उन स्वस्ति न इंद्रो श्रवा या उन भद्रम करनी भी सुनियाम देवा, ये जो वैदिक मंत्रों को पाठ करने वाले जो होते हैं वो वेदविद ब्राह्मण। इसलिए वहाँ विप्र शब्द का वेद कहते हैं, वेदाभ्यास भवेद विप्र। तो इस आशय से वहाँ विप्र शब्द का प्रयोग किया गया। और आगे जाकर आचार्य पादी ने जो इसी पद्य में नंदस्य पत्नी कहने का आशय है, यहाँ भी सुखदेव जी महाराज का बहुत कुछ है। क्योंकि उन्होंने कहा
कि ये सहधर्म है दोनों का, क्योंकि जो स्त्री होती है, गृहिणी होती है, उसकी अनेक जिम्मेदारी, वो सामान्य एक भूमिका नहीं है, वो माता भी है और एक बहन भी है और एक किसी की पत्नी भी है और अनेक संबंध से संबंधित है। यही बात तो महाकवि कालिदास भी आगे जाके, इसी बात में कालिदास भी तो भारतीय संस्कृति के पक्षधर है, वो आगे जाके उस बात को कहते हैं। और यही हमारे रामायण में राम जी जो है भगवान विष्णु रामावतार में है, वहां भी सीता के बारे में भी कहते हैं। सीता के अनेक रूप हैं, अधिकारी सुदासी कर्ण सुमंत्री आदि आदि, क्योंकि एक स्त्री की भूमिका अनेक होती है। और साथ ही यहाँ पत्नी शब्द प्रयोग करके और नंद शब्द प्रयोग करके बताया कि जैसे कि उन्होंने कहा नंद बाबा के जैसे तो उदार आदि गुण थे, ऐसे उनके भी उदार आदि गुण, वो तो है ही है, सही कही। और एक बात इसमें भी है छुपी हुई है, जो कि नंद महाराज की पत्नी, क्योंकि धर्म कार्य, कोई भी धर्म कार्य करने में, क्योंकि सहधर्मिणी की भूमिका है स्त्री की, क्योंकि सभी स्त्री तो हो सकते हैं लेकिन स्त्री की एक मुख्य भूमिका सहधर्मिणी। सभी जो धर्म है, धर्म मतलब कर्तव्य कर्म का संपादन, यहाँ भी कर्तव्य कर्म का संपादन है कि पुत्र का लालन पालन करना, उसके उत्सव को परिपालन करना, वहाँ केवल स्त्री की जिम्मेदारी नहीं है, उसकी पति की भी जिम्मेदारी है। इस बात को कहने के लिए भी है। और पत्नी शब्द और स्त्री शब्द, कांता शब्द, जाया शब्द, इसमें अनेक अर्थ है। पत्नी लालन पालन अर्थ में जो प्रयोग किया गया है, उस भाव से पत्नी शब्द का प्रयोग किया, नंदश्च पत्नी कहते कहा। और आगे जाकर के मनस्विनी शब्द का प्रयोग किया और उसी पद्य में उन्होंने जो पैर को उठा करके उस चक्कर में सकट में लगाया, तो और सीता कन्या ने जो रोदन किया और उनको श्रवण नहीं हुआ, इसकी भी व्याख्या आचार्य पाद ने भी बड़ी अच्छी तरीके से की है। वास्तव में एक गृहिणी जो होती है कि उत्सव घर में होता, सबसे ज्यादा व्यस्ततम होती है घर की स्त्री, गृहिणी ब्रह्मचर्य, क्योंकि उसकी अनेक भूमिका। तो वहाँ जो आए रिश्तेदार, जो उनको भी देखना, और पास पड़ोसी से आए, ब्रजो का जो ब्रजवासी और ब्रजवासिनी आई है, उनको भी देखभाल करना, इधर पुत्र की भी ध्यान रखना, उधर पति की भी ध्यान रखना, ये सब बातों को ध्यान रखते हुए रखने वाली जो स्त्री होती है, उसके लिए मनस्विनी शब्द होते हैं, बड़ी स्वाभिमानी थी। कहीं किसी प्रकार कोई अघटन विघटन, किसी प्रकार किसी अर्चन बंधन में किसी पर कमी न आ जाए, उसको ध्यान रखने का सामर्थ्य रखने वाली जो स्त्री, जो महिला है, वह है यशोदा मैया यहाँ थी। उस भाव को बताने के लिए यहाँ विशेष रूप से प्रयोग किया गया है। और बाकी बहुत अच्छी तरीके से आचार्य पाद जी ने हमें व्याख्यान दी, अवगाहन किया, इसके लिए हम आभारी हैं। हम सभी भक्तजनों की ओर से, सभी भागवत पिपासु बंधुओं की, मित्रों की ओर से आचार्य पाद के चरणों में प्रणति प्रदान करते हुए और आगे पुनः आमंत्रण देता हूँ, निवेदन करता हूँ, पुनः ऐसे ही उनकी कृपा बनी रहे और हमें इस प्रकार भगवत रस को हमें पान कराते रहे और हमें उस सायुज्य प्राप्ति की ओर आगे ले जाएं, क्योंकि यही है भगवत रस को पान करने वाला, उसको कुछ नहीं चाहिए, क्योंकि ब्रह्मास्वाद सहोदर ही है, उनको साक्षात्कार कर जो कर लेगा वही मोक्ष है, उसी मुक्ति की मार्ग की ओर ले जाएंगे। इन्हीं शब्दों के निवेदन के साथ मैं मेरे वाणी को विराम देता हूँ। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। जय जय श्री राधे श्री